गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी के अंदर जो रियल एनालिसिस चलता है, रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस, वास्तविक विश्लेषण तथा दूरी की समष्टि, उस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर के बारे में हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे जो पहले, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हुआ कि जो आपका मेरा कॉलेज का चैनल है उस पर सारी वीडियो लगभग पढ़े। यहाँ पर हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप जल्दी उसको पढ़ सकें। दूसरा, आप इस पर रिवाइज़ करोगे ना तो रिवाइज़ करने के लिए बेस्ट है। अगर एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो आपकी पूरी यूनिट जल्दी समझ में आ जाएगी। हम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में पूरी यूनिट कंप्लीट कर देंगे, इतना ही हम पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे रियल एनालिसिस के अंदर। फर्स्ट यूनिट चलती है, उसके अंदर रियल एनालिसिस में फर्स्ट यूनिट मतलब उसमें जो क्वेश्चन आता है, पहले फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन आता है वो मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चन आता है, दूरी की समष्टि का, और उसी के साथ में 2 क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन आएगा किसका, रियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम आज मैट्रिक स्पेस को कवर करेंगे, जिसमें आपके पास 2 चैप्टर हैं मैट्रिक स्पेस के। एक तो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन दी हुई, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दे रखे हैं और उसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम दे रखे हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें मैट्रिक स्पेस में कोई भी ओपन स्पेयर, वीवर्त गोलक, क्लोज स्पेयर, सैवर्त गोलक, ओपन सेट, क्लोज सेट, वीवर्त समुच्चय, सैवर्त समुच्चय के बारे में देखा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम की व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के बारे में डिस्कस करें। वैसे अगर आप जनरली पढ़ना चाहो तो नॉर्मल सारा आ जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन जल्दी होगा इसमें हम थ्योरी नहीं लिखाएंगे, सिर्फ समझने का काम करेंगे, आपकी इजीली समझ में। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो बता सकता है, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइकॉनिक मैथ्स में। स्टार्ट करते हैं। यानी रियल एनालिसिस तो हो जाएगा, वास्तविक विश्लेषण, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं और इंग्लिश मीडियम, वास्तविक विश्लेषण, और एक है और दूरिक समष्टि, ये आएगा दूरिक समष्टि। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दूरिक समष्टि वाला भाग स्टार्ट करें। यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। शेखावाटी के अंदर जो है वो यूनिट 1 के अंदर आती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूनिट 1 के अंदर, और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर भी कवर होती है। कोटा में भी आती है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर भी पेपर आता है, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी उसके अंदर भी चलता है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर भी चलता है। मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी है, हो सकता है किसी में क्लासेस चेंज हो जाए, जैसे इसमें आपके पास बीएससी सेकेंड ईयर में आ रहा है शेखावाटी और राजस्थान में, किसी में फाइनल ईयर में आ जाता है, किसी में फर्स्ट ईयर में दे देता, क्लासेस चेंज होती हैं, सिलेबस वही रहता है। मैट्रिक स्पेस, सबसे पहले मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक स्पेस होते क्या है, दूरिक समष्टि, यानी दूरिक समष्टि। दूरिक समष्टि क्या है उसके बारे में देखते हैं। अब दूरिक समष्टि क्या है, दूरी से रिलेटेड है, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच के, मतलब कोई भी अगर हम एक सेट लेके चलें, ये हमने कोई भी एक सेट ले लिया, कौन सा सेट ले लिया, ए। अब इसमें कोई भी 2 पॉइंट लेके चलोगे, ये दोनों पॉइंट ले लिए, एक तो x ले लिया, दूसरा ले लिया y। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से रिलेटेड कंडीशन आएंगी। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, हम जानते हैं उसी से रिलेटेड सारी कंडीशन, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जो किससे डिफाइंड हो, d लेके चलेंगे, चूँकि फंक्शन को हम वैसे इस जनरली हम डिनोट करते हैं f से, तो कोई भी एक ऐसा फलन, ऐसा फंक्शन जो a क्रॉस a से किस पर परिभाषित हो, a पर, तो वो क्या कहलाता है, दूरिक कहलाता है। मैट्रिक दूरिक कहलाता है यदि इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से लिखेंगे 2, अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट की डिस्टेंस निकालोगे, आप सभी जानते हो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती हमेशा। तो फर्स्ट कंडीशन होती है नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी मतलब अऋणात्मकता, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिविटी या अऋणात्मक। और अऋणात्मकता की कंडीशन होती है किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। सेकेंड कंडीशन आती है इसमें
हम जानते हैं अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 हो, 0 कब पॉसिबल है जी, ये वो जो पॉइंट है y कहाँ पर आ जाए, x पर, मतलब दोनों पॉइंट एक ही हो। तो सेकंड कंडीशन होती है अगर दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 0 हो तो कंडीशन आती है x किसके इक्वल होगा, y। यही कंडीशन हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू किसके इक्वल हो, y के इक्वल, तो dxy की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल। थर्ड कंडीशन आती है सिमेट्रिसिटी की कंडीशन। अब सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या हुई, मतलब सममितता, सिमेट्रिसिटी। और सिमेट्रिसिटी की कंडीशन होती है चाहिए आप या तो x से y के बीच की दूरी निकालो या y से x के बीच की दूरी निकालो, दोनों की दूरी हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो सिमेट्रिसिटी की कंडीशन होती है dxy की वैल्यू किसके इक्वल होगी, yx के इक्वल होगी, जहाँ x और y दोनों किसके पॉइंट होंगे, जो भी सेट दे रखा है उसी के पॉइंट लेके चलते हैं। और लास्ट कंडीशन आती है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। अब ट्राइंगल इनइक्वलिटी की कंडीशन क्या होगी, ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन देखो, ये पॉइंट x दे रखा है, एक पॉइंट y, अगर मैं एक और पॉइंट ले लूँ कौन सा, z, ये पॉइंट ले लिया z, तो x से z से किस पर गए, y, इन दोनों की अगर डिस्टेंस ऐड करोगे तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन आती है त्रिभुज असममिति का, ट्राइंगल इनइक्वलिटी की कंडीशन, ट्राइंगल इनइक्वलिटी उसकी कंडीशन आती है त्रिभुज असममिति। और त्रिभुज असममिति की कंडीशन क्या होती है, यहाँ से देख सकते हैं dxy, मतलब dx से z प्लस फिर z से किस पर गए, z से गए फिर y पर, इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल होगी dxy से। अपोजिट भी लिख सकते हैं, dxy लेस देन इक्वल होगा किससे, यहाँ से, इसको पहले लिख दो, एक ही बात है, dxy फिर लेस देन इक्वल हो जाएगा dxz प्लस dzy। ये ट्राइंगल इनइक्वल, जहाँ x y z तीनों की इसके पॉइंट होंगे, a के पॉइंट होंगे, तो ये कंडीशन है किसकी, मेट्रिक है। अगर d मेट्रिक हो गई, जो d मेट्रिक है किस पर, अगर a पर, d इज मेट्रिक, और मेट्रिक किस पर है, a पर, ऑन a। अगर d मेट्रिक है a पर तो ad को हम बोलते हैं मेट्रिक स्पेस बोलते हैं, मेट्रिक स्पेस। अगर d मेट्रिक है किस पर, a पर, मतलब d दूरी है किस पर, a पर, तो ad को हम बोलते हैं मेट्रिक स्पेस, दूरी समष्टि कहलाती है ad। ये हमारे पास इसकी कंडीशन है, ये कहलाती है दूरी समष्टि, दूरी समष्टि। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें आपको दूरी की कंडीशन, मतलब मैट्रिक प्रूफ करना है, जहाँ पर मैट्रिक डिफाइंड करके दे रखा हुआ, तो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे, वहाँ से हम उसको सोल्व करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रखा है dxy इक्वल दे रखा है मोड ऑफ x माइनस वाई, डिफाइन कर रखा है dxy की इक्वल, dxy की जो वैल्यू दे रखी है वो किसके इक्वल दे रखी है, मोड ऑफ x माइनस वाई के, जहाँ x और y दोनों किसके पॉइंट होंगे, x और y दोनों पॉइंट दे रखे हैं r के। तब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है कि RD है वो क्या होगा, एक मेट्रिक स्पेस होगा, दूरी समष्टि हो, ये तो नाम याद कर सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में मेट्रिक स्पेस होगा, ये आपको प्रूफ करना। तो मेट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए मेट्रिक स्पेस की आपको टोटल चारों कंडीशन प्रूफ करनी है। फर्स्ट कंडीशन, दोनों पॉइंट के बीच की, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगी। सेकंड कंडीशन, अगर डिस्टेंस 0 हो तो दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन है से x से y के बीच की डिस्टेंस निकालो या y से x के बीच की, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम है। और फोर्थ कंडीशन है ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन, वो चारों कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन तो कौन सी होगी, यहाँ पर प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन मान लो या प्रूफ मान लो, एक ही बात, दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल थ्योरम एक जैसी हैं, एग्जाम्पल मान सकते हो या थ्योरम मान सकते हो, एक ही बात। आपको प्रूफ करना है ये मेट्रिक है। तो सबसे पहले हम कंडीशन प्रूफ करेंगे किसकी, नॉन नेगेटिविटी की, नॉन नेगेटिविटी की। और नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन क्या है, दोनों पर, क्योंकि हम जानते हैं कि मोड की जो वैल्यू होती है, सेंस मोड ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, ये कंडीशन आपको लिखनी है। यहाँ पर हम सिर्फ फर्स्टली रिपीट कर रहे हैं, ये नहीं, अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो वो अलग से वीडियो, उसके लिए फिर कभी देखेंगे। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट, मतलब आपके पास रिवाइज भी हो जाए जल्दी से जल्दी और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। उसी के लिए मोड ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए होती है, मोड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो यहाँ से क्या आएगा, dxy की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। किसके लिए, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू, जहाँ किसके पॉइंट हैं r के। तो एक कंडीशन तो आ गई नॉन नेगेटिविटी। सेकेंड कंडीशन हम लेके चलेंगे किसकी, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले ली हमने, हम लेके चलेंगे कि dxy की वैल्यू 0 है, तब हम प्रूफ करेंगे x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। dxy की वैल्यू हमें दे रखी है मोड ऑफ x माइनस वाई, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। क्योंकि अगर मोड की वैल्यू 0 है तो मोड के अंदर जो नंबर होती है, जो संख्या होती है, वो भी किसके इक्वल होती है 0 के अंदर। x माइनस वाई 0 के इक्वल आ गए तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, y के इक्वल। क्योंकि इसमें कन्वर्स भी कंडीशन प्रूफ करनी होती है, कन्वर्स, और कन्वर्स की जो कंडीशन है उसमें हम लेके चलेंगे x इक्वल वाई, ये तो हम लेके चलेंगे x इक्वल वाई। अब x इक्वल वाई लेके चलोगे तो सेम इसका अपोजिट है, x माइनस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। ये 0 आ गया तो मोड की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगा फिर dxy की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। ये दोनों कंडीशन हो जाएगी। थर्ड कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन यहाँ से, थर्ड कंडीशन हाँ कौन सी आएगी, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन है, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन। और सिमेट्रिसिटी की कंडीशन होती है, पहले कंडीशन कौन सी निकालेंगे, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन। क्योंकि dxy की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, मोड ऑफ x माइनस वाई के इक्वल दे रखी है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो -1 का मोड आएगा, फिर क्या आएगा इंटू वाई माइनस एक्स का मोड, ये वैल्यू है। ये वैल्यू ऑलवेज -1 का मोड निकालोगे +1 होता है -1 की वैल्यू, तो वापस किसके इक्वल आएगी, मोड ऑफ y माइनस एक्स आ जाएगी, जो किसके इक्वल होगा dy(x) के इक्वल आएगा। तो ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन आ जाएगी। फोर्थ कंडीशन है ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन। ट्राइंगल इनइक्वलिटी मतलब त्रिभुज असममित, इसको बोलते हैं सममिता, सममिता, और ये आएगी ट्राइंगल इनइक्वलिटी। त्रिभुज असममित, और त्रिभुज असममित की जो कंडीशन है वो क्या आएगी, देखो त्रिभुज असममित, ये निकालें। हमारे पास कंडीशन दे रखी है dxy दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है, मोड ऑफ x माइनस वाई के इक्वल दे रखा है। हमें प्रूफ करना होता है dxy लेस देन इक्वल होगा dxz प्लस dzy। तो इसमें एक और पॉइंट ले लिया हमने, x माइनस, इसमें से क्या माइनस कर दिया, z माइनस कर दिया, z ही इसमें प्लस कर दिया, माइनस आ जाएगा y। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी मोड ऑफ, चूँकि कंडीशन होती है मोड ऑफ a प्लस बी लेस देन इक्वल होता है किससे, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b से। तो यहाँ से इन दोनों का मोड एक साथ, इन दोनों का मोड एक साथ, और हमारे पास कंडीशन कौन सी से लिखा है, a प्लस बी का जो मोड है वो लेस देन इक्वल होता है मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b। वहाँ से हमारे पास इसकी वहाँ से लिखा x माइनस जेड किसके इक्वल आएगा, यहाँ से अगर x माइनस वाई है तो dxy के इक्वल, तो ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी dxy लेस देन इक्वल आएगा किससे, dxz आएगा, और प्लस आ जाएगा dzy आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू। तो ये टोटल जो चारों कंडीशन हैं वो यहाँ से प्रूफ हो जाएंगी। मैट्रिक्स स्पेस की जो टोटल चारों कंडीशन दे रखी हैं वो चारों कंडीशन प्रूफ हो गई। इसका मतलब जो दे रखा है डी वो मैट्रिक होगी किस पर, आर पर, और आर डी क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपको यही चार कंडीशन प्रूफ करनी होती हैं, जितने भी आप एग्जांपल लेके चलोगे उसमें यही चार कंडीशन प्रूफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा, ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, मतलब मैट्रिक को डिफाइन कर रखा है dxy, ये डिफाइन कर रखा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0 और 1 दे रखी है।
इसकी वैल्यू दे रखी है, एक तो 0 दे रखी है या 1 दे रखी। 0 तो वैल्यू दे रखी है जब x किसके इक्वल हो, y के, और ये वैल्यू दे रखी है x नॉट इक्वल y, उस कंडीशन। तब आपको प्रूफ करना है जहाँ x और y दोनों एलिमेंट दे रखे हैं किसके, R के, आपको प्रूफ करना है आर डी क्या होगा, मेट्रिक स्पेस होगा। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी, जो भी कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन किसकी आएगी, नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन आएगी, नॉन नेगेटिविटी। और नॉन नेगेटिविटी की कंडीशन क्या होती है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे ऑलवेज ग्रेटर देन। क्योंकि यहाँ से देखो गिवन दैट क्या दे रखा है, डी एक्स वाई की वैल्यू या तो किसके इक्वल है 0, या फिर डी एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल। दो ही वैल्यू दे रखी, या तो 0 या 1। ये तो वैल्यू दे रखी है x इक्वल वाई, ये वैल्यू x नॉट इक्वल वाई। तो यहाँ से इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ये 0 है, इसका मतलब डी एक्स वाई की वैल्यू है तो क्या होगी 0, 1 है तो 0 से क्या होगी ग्रेटर। तो यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास कंडीशन आएगी डी एक्स वाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू आर, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन आएगी सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन। और सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। सिमेट्रिसिटी की कंडीशन होगी, सेकेंड लिख सकते हैं या दो पॉइंट के बीच की सेकेंड कंडीशन वैसे वो होती है 0 इक्वल लेके से डी एक्स वाई को, सेकेंड डी एक्स वाई को 0 के इक्वल लेके चलो, क्योंकि इसने दे रखा है डी एक्स वाई की वैल्यू 0 कब है, जब x किसके इक्वल हो y के इक्वल। तो जो गिवन कंडीशन है वहाँ से क्या लिख सकते हैं, x किसके इक्वल आएगा y के इक्वल। बाई डिफाइंड मतलब जो डिफाइंड कर रखा है, या तो इसको इक्वेशन दे देना या लिख देना जो डिफाइंड कर रखा है जिस, या d की परिभाषा से ये लिख देना बाई डेफिनेशन ऑफ d, ये कंडीशन आती है d की परिभाषा। अब सेकंड इसका कन्वर्स लेके चलोगे, x इक्वल वाई लेके चलोगे तब भी क्या दे रखा है डी एक्स वाई। तो यहाँ से इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखे, लिख सकते हैं आगे लिख देना बाई डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक, या डिफाइंड कर रखा है ना, या इसको इक्वेशन दे देना डायरेक्ट ये कंडीशन गिवन दैट, आगे ये लिख देना गिवन दैट। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन आती है सिमेट्रिसिटी की, सिमेट्रिसिटी का। अब यहाँ से देखो सिमेट्रिसिटी, हमारे पास दो वैल्यू है, डी एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल है 0 के इक्वल, एक और जो वैल्यू है डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल। दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, वो साथ में लिखी, या तो ये तो वैल्यू कब है जब x किसके इक्वल हो y के इक्वल, और ये वैल्यू कब है जब x नॉट इक्वल y, उस कंडीशन। चूँकि डी एक्स वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से अगर इनको चेंज कर दें, x और y पर डिपेंड कर रहा, क्या नहीं डिपेंड करना, 0 का मान x और y पर डिपेंड नहीं करना। तो यहाँ पर चाहे आप कोई भी पॉइंट रखो, जब दोनों पॉइंट इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी 0। तो अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ से डी वाई एक्स, वाई एक्स के इक्वल है तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी वाई एक्स करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 1, जब x नॉट इक्वल है y के। तो दोनों से हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वापस वैल्यू किसके इक्वल आ रही, डी एक्स वाई के इक्वल। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, डी वाई एक्स के इक्वल होगा फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू x, या r, सॉरी r दे रखा है। ये कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन देखते हैं, फोर्थ कंडीशन कौन सी, फोर्थ कंडीशन, इससे आगे जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है उसके बारे में डिस्कस करें। फोर्थ कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, फोर्थ कंडीशन में हम कंडीशन प्रूफ करते हैं कि इसकी ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन प्रूफ करते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी। और ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से डी एक्स वाई की वैल्यू फर्स्ट हम लेके चलेंगे जब x किसके, डी एक्स वाई इक्वल 3 पॉइंट लेके चलेंगे, x y z तीनों किस में से ले लिए, r में से। अब इसके लिए अलग अलग कंडीशन बनेंगे टोटल, क्योंकि हमारे पास तो यही कंडीशन है x इक्वल वाई हो या x नॉट इक्वल वाई, तो ये तीनों पॉइंट ले लिए किस में से, r में से। तब टोटल कितनी कंडीशन बनेंगी, टोटल 5 कंडीशन बनती है। यहाँ से टोटल कितनी कंडीशन बनेंगी, 5 कौन कौन सी बनेंगी, x इक्वल वाई इक्वल क्या हो z,
सेकेंड कंडीशन x इक्वल वाई बट नॉट इक्वल z। थर्ड x किसके इक्वल आ जाए, z के इक्वल आए लेकिन किसके इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल y। फोर्थ कंडीशन कौन सी हो सकती है, x और यहाँ पर x और y z इक्वल थे, यहाँ पर x और y इक्वल हैं, अब कौन से बच गए, y और z। तो ये भी तो आ सकती है, y इक्वल हो किसके इक्वल, z के इक्वल बट किसके इक्वल नहीं हो, x के इक्वल। और लास्ट कंडीशन कौन सी बनेगी, तीनों ही नॉट इक्वल हो उस कंडीशन। हो गई 5 कंडीशन बनी। यहाँ से वैल्यू आएगी टोटल 5 कंडीशन लिखो, ये लिख देना, देन टोटल कितनी कंडीशन बनेंगी। अगर इस स्थिति में टोटल 5 कंडीशन होंगी, टोटल 5 स्थितियाँ बनेंगी, ये स्थिति लिख दोगे, टोटल 5 बनेंगी। फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 लगा के पहले वाले के लिए वैल्यू निकालोगे। फर्स्ट ये दे रखे, चूँकि x किसके इक्वल है, y के इक्वल, y किसके इक्वल है, z के इक्वल, तो dxy, यहाँ से dxy की वैल्यू निकालोगी वो भी क्या आएगी 0, dxz की वैल्यू निकालोगी वो भी किसके इक्वल आएगी 0, dyz की इक्वल वैल्यू या z y की वैल्यू निकालोगे वो भी क्या आएगी 0, क्योंकि x y किसके इक्वल है, z के इक्वल, x भी किस, जब इक्वल हो तो वैल्यू क्या आती है 0, नॉट इक्वल हो तो 1 आती है। अब यहाँ से अगर इन तीनों, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dxy की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, dxz आ गया प्लस dzy आ गया। इस वाली कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, ये वाली सेकंड कंडीशन है x की वैल्यू किसके इक्वल, y के इक्वल, लेकिन x किसके इक्वल नहीं है, क्योंकि x y के इक्वल है, x नॉट इक्वल आएगा z, फिर आएगा z, एक कौन सी वैल्यू निकालते हैं xz, दूसरी निकालते हैं zy, z भी किसके इक्वल नहीं है, y के इक्वल नहीं है, तो x नॉट इक्वल है z, और इसी कंडीशन से यहाँ से निकाल रहे हैं, और एक कौन सी आएगी, z किसके इक्वल नहीं है, y के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी dxy की वैल्यू आएगी 0, dxz की वैल्यू निकालोगे वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल, और dzy की वैल्यू निकालोगे वो भी किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dxy लेस देन होगा किससे, dxz आएगा प्लस आ जाएगा dzy, ये कंडीशन। सेम ऐसे ही हम थर्ड कंडीशन के लिए निकालेंगे, y इक्वल हो z नॉट इक्वल x, उस कंडीशन में निकालेंगे। ऐसे ही हम उसके लिए कंडीशन निकालेंगे, ऐसे ही हम इसके लिए, सभी में। तो इन सभी में वैल्यू क्या आएगी, या तो इक्वल आएगा या लेस देन आएगा। तो दोनों कंडीशन से हम फिर क्या लिख सकते हैं, इन सभी कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि dxy की वैल्यू या तो क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी, या लेस देन है, या फिर क्या आ रही है इक्वल। किससे, d सभी से वैल्यू निकालोगे dxz आएगा प्लस आ जाएगा dzy आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये कंडीशन है। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ट्राइंगल इनइक्वालिटी की कंडीशन भी कंप्लीट हो, तो डी की मैट्रिक हो जाएगी किस पर, x पर। टोटल 2 एग्जाम्पल हो। थर्ड एग्जाम्पल ऐसे ही आप थर्ड एग्जाम्पल कर सकते हो इजीली, एग्जाम्पल की कोई बड़ी बात नहीं होती, आप एग्जाम्पल इजीली सोल्व कर सकते हो। जहाँ पर मोड आए तो मोड की कंडीशन तो सबसे ईजी है, और अगर वैसे आता है तो और भी कर सकते। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है dxy, इस प्रकार डिफाइन, अल्फा मान लो बीटा मान लो, d अल्फा बीटा ये डिफाइन कर रखा है। और किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है x1 माइनस x2, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर दे रखा है, या फिर इसकी वैल्यू दे रखी है मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दोनों में से कोई एक, दोनों इक्वल है। जहाँ अल्फा की वैल्यू तो किसके इक्वल है, अल्फा की वैल्यू है x1 y1 के इक्वल, बीटा की वैल्यू है x2 y2, ये देखें। और एलिमेंट किसके हैं, c के, c कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, सम्मिश्र संख्या, चाहे तो इस फॉर्म में हो या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता है, दोनों एक ही बात है, x2 प्लस आयटा y2 एक ही बात है। ये एक एलिमेंट होगा
जिसमें दो मतलब अगर क्रमित युग्म के रूप ऐसे दो एलिमेंट आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं 2 टपल्स वाला एलिमेंट। अगर ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं 3 तो उसको बोलते हैं 3 टपल्स। ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं तो 4 तो उसको बोलते हैं 4 टपल्स वाला एलिमेंट। ये दे अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये दे रखी है। अब आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये भी मैट्रिक होगी किस पर, यहाँ पर सी दे रखा है तो आपको मैट्रिक प्रूफ करनी है किस पर, सी पर, मतलब सी डी एक मैट्रिक हो। या अगर यही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दे और कॉम्प्लेक्स नंबर में एलिमेंट इसी फॉर्म में होते हैं, मतलब 2 एलिमेंट। या इसको ये भी दे सकता है आर स्क्वायर डी। आर स्क्वायर का मतलब है डबल टपल्स वाले एलिमेंट, क्रमित युग्म। अगर आर क्यूब होता मतलब 3 ऐसे एलिमेंट आते हैं, जैसे आर क्यूब दे देता तो उसमें इस प्रकार के एलिमेंट आते ए बी सी, जहाँ ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट होते, ए बी सी तीनों एलिमेंट होते किसके, आर के। ये तीनों एलिमेंट किसके आते, फिर आर के एलिमेंट आते। आर क्यूब आएगा, अगर आर स्क्वायर है तो ए बी हो जाएगा, ए बी किसके एलिमेंट होंगे टोटल। ये तो देखना ये तो आर स्क्वायर का, अगर ये लिखोगे तो आर स्क्वायर का एक एलिमेंट होगा और ये एलिमेंट किसके होंगे, एक एक एलिमेंट लिखोगे तो वो आर के एलिमेंट। ये अब यहाँ पर आपको मतलब इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी कंडीशन दे सकता है, या तो सी डी दे दिया, आपको प्रूफ करना है मैट्रिक स्पेस क्या होगा, सी डी, या इसके स्थान पर ये भी दे सकता है आर स्क्वायर डी, ये भी दे सकता है, दोनों एक ही है। मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना तो सबसे पहले हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन इसी में समझा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है तो दोनों का स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और अगर ऐड करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल फिर से 0 आएगा, और यहाँ से अगर इसकी रूट की वैल्यू मतलब ये वैल्यू आएगी, फर्स्ट वैल्यू x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। और सेकेंड आएगा y1, ये आएगा y1 माइनस y2, इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगा। दोनों को ऐड करोगे वापस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, फिर से रूट लोगे तो वैल्यू ग्रेटर, और वो किसकी वैल्यू होगी, डी अल्फा बीटा की वैल्यू होगी। फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, अगर इसको इक्वल रखोगे तो क्योंकि रूट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू भी 0 हो। और ध्यान रखना, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होती है और बी स्क्वायर की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, 0, तभी पॉसिबल है। तो यहाँ से आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये भी 0 होगा, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी क्या होगा, 0। और वहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, x1 तो किसके इक्वल आएगा, x1 इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, y1 के इक्वल, x2 किसके इक्वल आएगा, y2 के। 2 कंडीशन आएंगी। अब अल्फा की वैल्यू निकालोगे, अल्फा किसके इक्वल है, x1 y1, x1 की वैल्यू हमारे पास x2 के इक्वल आई है और y1 की वैल्यू किसके इक्वल है, y2। ये अल्फा था, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की, तो डी अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के। सेम यही इसकी अपोजिट कंडीशन लेके चलोगे, अल्फा को किसके इक्वल लेके चलोगे, बीटा के इक्वल लेके चलोगे। अगर अल्फा को बीटा के इक्वल लेके चलोगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, अपोजिट कंडीशन चलती जाएगी। अपोजिट कंडीशन चलेगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ से इसकी अपोजिट कंडीशन ए स्क्वायर प्लस लास्ट में वैल्यू आ जाएगी, इस फॉर्म में बनेगा, मतलब डी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। थर्ड कंडीशन में इसमें से माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन लोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ से बनेगा y2 माइनस y1 का होल, और जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा बीटा था तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा अल्फा आ जाएगा, डी बीटा अल्फा। थर्ड कंडीशन हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन यहाँ से प्रूफ कर लेना, और वो मैंने करवाई थी मोड ऑफ x माइनस वाई वाली कंडीशन, जो एग्जाम्पल करवाया था फर्स्ट, वहाँ से। इसमें गामा एक और पॉइंट ले लेना, वही इसमें ऐड कर देना, वही इसमें माइनस कर देना, वहाँ से कंडीशन आ जाएगी आपकी टोटल। तो लास्ट में ये भी क्या हो जाएगी, एक मैट्रिक स्पेस हो गया, ये आ गया मैट्रिक स्पेस की ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा, हाँ, थ्योरम दे रखी है। एक जैसी 2-3 थ्योरम दे रखी हैं, उनसे रिलेटेड पहले मैं कुछ आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ 2-3 मतलब 3 या 4 थ्योरम दे रखे हैं। चारों थ्योरम जो हैं उनके करने का तरीका सेम है,
3 या 4 थ्योरम दे रखी, उनको करने का तरीका एकदम सेम है। मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, आराम से चारों थ्योरम समझ में आ जाएगी। पहले तो एक कंडीशन देखते हैं। अगर आपको एक सेट दे रखा है, ये सेट दे रखा है ए, इस और एक पॉइंट दे रखा है एक्स, ये तो सेट हो गया कौन सा ए, ये पॉइंट दे दिया एक्स। अगर इस पॉइंट की एक्स इस सेट से दूरी निकालोगे तो इस पॉइंट की इस सेट से दूरी क्या आएगी, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा ए, मतलब उस सेट की पॉइंट से दूरी, इसको डिनोट करते हैं किससे, कौन से पॉइंट से निकाल रहे हैं, एक्स से, कौन से सेट ए की दूरी निकाल रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है मिनिमम वैल्यू ऑफ किससे, अगर इस सेट का कोई भी पॉइंट लेके चलोगे, ए पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी एक पॉइंट, उसकी एक्स से दूरी निकालोगे प्रत्येक पॉइंट के, जहाँ ए किसका पॉइंट होगा, ए का पॉइंट, और उनमें से जो मिनिमम वैल्यू, अब आप समझे, यहाँ पर ए पॉइंट ले लिया, यहाँ पर और भी पॉइंट होंगे, मतलब जैसे A1 आ गया, A2 आ गया, इन सब से x की दूरी A1 से भी निकालोगे, x की दूरी A2 से भी निकालोगे, यहाँ पर A3 आ गया, x की दूरी A3 से भी निकालोगे, x की दूरी A4 से भी निकालोगे, x की दूरी इस A से भी निकालोगे, इन सब से दूरी निकालोगे, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, सबसे कम जो दूरी आएगी x से, वही क्या होगी, इसकी इस सेट की उस पॉइंट से दूरी मानी जाती है, बाकी सारी काउंट नहीं होगी। इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वही क्या मानी जाती है, इस सेट की दूरी मानी जाती। अब आ जाओ, ये तो हो गई सेट की दूरी, पॉइंट से दूरी। अब आता है डायमीटर। सेट दे रखा है, ये आपको सेट दे रखा है। अब डायमीटर क्या होगा, मतलब व्यास, समुच्चय का व्यास। समुच्चय का व्यास क्या होता है, आप सर्किल जानते हो, सर्किल का जो डायमीटर होता है, सेट सर्किल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी लेंथ होती है, जानते हो, लाइक उसके कोई भी दो, उस सर्किल के कोई भी दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो, मैक्सिमम हो, वो क्या कहलाता है, सर्किल का डायमीटर। सेम वो की वो कंडीशन यहाँ पर है। अगर सेट लिख रहे हो, सेट के जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सेट, किसी सेट ए के लिए लिख रहे हैं, ए मान लो, एक्स लिख रहे हो, एक्स मान लो चाहिए, जिसके लिए भी लिख रहे हो उसी के लिए। तो सेट के डायमीटर को डिनोट करते हैं डेल से, और एक्स, सेट एक्स के लिए निकाल रहे हो तो एक्स आ जाएगा, और इसका जो डायमीटर होता है वो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी किसकी, सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, x1 ले लिया, x2 ले लिया, इनमें जो भी जहाँ x1 और x2 किसके पॉइंट होंगे, सेट के पॉइंट होंगे x के वो दो पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, मैक्सिमम हो, वो उस सेट का क्या कहलाता है, डायमीटर। इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। अपोजिट क्या लिख सकते हैं, अगर सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, क्योंकि डायमीटर क्या होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, डायमीटर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगा, व्यास है वो मैक्सिमम होगा, तो डायमीटर है वो सबसे बड़ी लेंथ हुई, और सबसे बड़ी लेंथ हुई तो सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, किसके पॉइंट ले लिए, एक्स और वाई दोनों पॉइंट ले लिए एक्स के, तो इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज लेस देन इक्वल आएगी किससे, इसके डायमीटर। मतलब सारी लेंथ क्या होंगी, या तो डायमीटर के इक्वल आ सकती है या डायमीटर से छोटे। ये थोड़ी हो सकता है सेट का डायमीटर ले रहे हो, मतलब सर्किल का व्यास ले रहे हो, उससे बड़ी कोई और लेंथ आ जाए सर्किल के अंदर, नहीं हो सकती। वैसे सेट के अंदर डायमीटर से बड़ी कोई लेंथ नहीं हो सकती, तो सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है, डायमीटर। अब अगर डायमीटर की वैल्यू एक होता है बाउंडेड सेट, इसी से कही आ जाएंगी बाउंडेड सेट, किसमें, मेट्रिक स्पेस में ही, यानी परिबद्ध समुच्चय, बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट कौन सा होगा, अगर ये जो डायमीटर निकाल रहे हो इसकी कोई ना कोई लेंथ आएगी, कोई तो आएगी, जैसे 5 आगे, 6 आगे, 100 आएगी। अगर इसका जो डायमीटर है, किसी भी सेट का जो डायमीटर है वो किसी पॉजिटिव संख्या से लेस देन हो, के मान लिया, अगर इसका डायमीटर किसी पॉजिटिव संख्या से लेस देन हो तो वो सेट क्या माना जाता है, बाउंडेड। मतलब उसकी वैल्यू किससे फिक्स आ रही हो, डायमीटर की वैल्यू फिक्स आ रही है। अब इससे बड़ी लेंथ हो नहीं सकती, तो किसी भी सेट के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो किसी
रियल नंबर से, प्रत्येक लेंथ किसी रियल नंबर से लेस देन आती हो। या आप तो डायरेक्ट ध्यान रखो, अगर सेट का जो डायमीटर है वो किसी पॉजिटिव संख्या से लेस देन हो तो वो सेट क्या कहलाता है, बाउंडेड सेट कहलाता है। ये हमारे पास कंडीशन हो गई, डायमीटर की हो गई, ये हो गई। एक और आती है कंडीशन, जैसे एक सेट ये हो गया x हो गया, दूसरा सेट हो गया y हो गया। एक तो x हो गया, दूसरा कौन सा सेट हो गया, y। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब वही मिनिमम की कंडीशन है। अब ये तो है नहीं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो, आपने यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ली थी, वो तो सेट के अंदर आ गए वापस पॉइंट। डिस्टेंस तो यही मानी जाती है। आप दो व्यक्ति खड़े हो, दो व्यक्ति यहाँ से अगर पास पास खड़े हो तो उसके जो इधर वाला है और उसके इधर का जो बाउंड्री के पॉइंट है उन्हीं से लेंथ निकालते हैं। अब ये नहीं कि आपने उस व्यक्ति को भी काउंट कर लिया, वो उसकी मोटाई कितनी है, नहीं काउंट करते ना। हाँ, कोई ले लो, कोई आ जाए गोल मटोड़ आ जाए, कोई मोटा हाथी से आ जाए, तो अगर बंड से डिस्टेंस निकालोगे आधे तो बैठे ही हो जाएगी थारी डिस्टेंस, जज जाओगे आप। हाँ, तो अब मैंने फिर से वही कोशिश की, आप आराम से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जिसने पहले नहीं पढ़ा है उसके भी समझ, लेकिन अब भी अगर पापा की परी और हेलीकॉप्टर, जो माँ के हेलीकॉप्टर है ना, मम्मी का हेलीकॉप्टर, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ को जैसे जैसे एग्ज़ाम में काम, अब भी आराम से पढ़ सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, आराम से सिलेबस कवर कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको अब धीरे धीरे एक एक दो दो अगर वीडियो डालेंगे, एग्ज़ाम से पहले आपको 500 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या रिवाइज में करवा दूंगा, आराम से हो जाएगा। ये हो गया। इसमें मतलब x से y के बीच की डिस्टेंस निकालो। यहाँ पर भी क्या आएगी, दो सेट थे x और y, इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। एक पॉइंट तो किसका आएगा, x का आएगा, और एक पॉइंट किसका आएगा, y का। x किसका पॉइंट है, x का, y किसका पॉइंट है, y का। मतलब एक x का पॉइंट लोगे, एक y का पॉइंट लोगे, उन दोनों के बीच में वो पॉइंट, मतलब x और y के वो पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस होगी वो सबसे कम हो, वो क्या आती है, उस दोनों सेट के बीच की लेंथ मानी जाती है। अब हम चलते हैं आगे, आपके पास जो थ्योरम दे रखे हैं उस पर 2 या 3 थ्योरम और करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे पूरा यूनिट, ये चैप्टर कंप्लीट करवा। ये दे रखे थ्योरम, क्या दे रखी है आपके पास, थ्योरम दे रखी है dxy, इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल दे रखी है dxz माइनस dzy, ये दे रखा। एक और थ्योरम लिख देता हूँ, वहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट ये तो एक थ्योरम है, सेकंड जो थ्योरम दे रखी है आपको उसमें भी ऐसी कंडीशन, वहाँ पर पॉइंट 2 आ गए, वहाँ पर मोड की कंडीशन, इसको से पहले लिख लो, dx1 x2 दे रखा है प्लस dy1 y2 दे रखा है। इसकी वैल्यू भी दे रखी है ग्रेटर देन इक्वल किससे, d x1 y1 माइनस dx2 y2, ये दे रखा जहाँ x1 और साथ में कंडीशन दे रखी है xd, ये सारे किसके पॉइंट दे रखे हैं, x y z पॉइंट दे रखे हैं किसके, x के। यहाँ पर x1 आ गया तो x1 y1 x2 y2, ये सारे भी किसके पॉइंट हैं, x के। साथ में एक और कंडीशन आपको ये दे रखी है कि जो xd है वो मेट्रिक स्पेस दे रखा है, दूरी की समष्टि ये दे रखा है। ये तो आपके पास गिवन है दोनों ही कंडीशन में, और ये आपको प्रूफ करना है, ये वाली कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। प्रूफ कैसे करेंगे, दोनों का तरीका एक जैसा है, और ऐसे ही आगे एक और सेट के लिए 2 थ्योरम और देखें, उनका तरीका भी यही है। टोटल यही थ्योरम है इसमें। आगे एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ये दे रखा है। तो पहले हमारे पास जो भी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू दे रखी है, मोड के अंदर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी। मोड के अंदर इसमें भी 2 वैल्यू दे रखी है, इसमें भी 2 वैल्यू दे रखी है, तो मोड वाली वैल्यू ही हम फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं थ्योरम फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। मोड के अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, चूँकि लेस देन इक्वल की कंडीशन आ रही है तो हम ट्राइंगल इनइक्वलिटी, जो मैट्रिक स्पेस दे रखा है,
और मैट्रिक स्पेस दे रखा है, तो त्रिभुज एसएमई का दूरी की समष्टि दे रखी है, तो त्रिभुज एसएमई मैट्रिक स्पेस की 4 कंडीशन थी। टोटल चारों कंडीशन हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं, टोटल चारों की चारों कंडीशन काम में ले सकते हैं। वो चारों कंडीशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक तो ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू निकालें। डी एक्स जेड मैट्रिक स्पेस की कंडीशन है ट्राइंगल इक्विवेलेंट। कौन सा एक और पॉइंट है इसमें, जो भी पॉइंट वो निकाल लो, कौन सा आएगा इसमें। अगर एक और पॉइंट लोगे बीच में तो डी एक्स वाई आएगा, लेस देन इक्वल। वाई से फिर किस पर आएगा, जेड है तो डी वाई जेड आ जाएगा, ये वैल्यू है। डी एक्स से वाई आ गया और वाई से किस पर आ जाएगा, जेड पर आ जाएगा। आ गया, यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल लो फिर, या फिर यही वैल्यू निकालो। अब इसको इस वाली कंडीशन में चेंज कर लो, वैल्यू आपको इसकी निकालनी है, इस वाली कंडीशन में चेंज कर दो। मतलब डी वाई जेड को या जेड वाई को इधर ले। पहले हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स जेड आएगा लेस देन इक्वल आएगा, डी एक्स वाई आएगा। सिमेट्रिसिटी से चाहे वाई से जेड के बीच की डिस्टेंस निकालो या जेड से वाई के बीच की डिस्टेंस निकालो, दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम। इस टर्म को इधर ले आओ, वैल्यू आ गई डी एक्स जेड आ गया, माइनस आएगा डी जेड वाई, और वैल्यू लेस देन इक्वल आएगी किससे, डी एक्स वाई से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एक वैल्यू निकाल ली, दूसरी यहाँ से निकाल लो। वही कंडीशन करनी है, कौन सी वैल्यू निकालनी है, दूसरी डी जेड वाई। फिर से लिखोगे, क्योंकि मैट्रिक स्पेस दे रखा है और मैट्रिक स्पेस दे रखा है तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मैंने पहले बता दिया आपको, थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, थ्योरी लिखवाते हैं तो साथ में लिखा जाता है। मैट्रिक स्पेस दे रखा है, क्योंकि एक्स क्या दे रखा है, एक्स डी इज ए मैट्रिक स्पेस देन बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एक्स डी एक दूरी की समष्टि दे रखी है, तो त्रिभुज एसएमई के प्रतिबंध से डी जेड वाई आएगी। डी जेड वाई की वैल्यू क्या होगी, इसमें भी एक और पॉइंट कौन सा रहेगा, एक्स, तो डी जेड एक्स आ जाएगा और प्लस आएगा डी एक्स, यहाँ से कौन सा पॉइंट आएगा फिर, वाई आएगा। वैल्यू निकाल लो, यहाँ से वैल्यू, इस टर्म को इसको भी चेंज कर लो एक्स जेड, और इसको इधर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, डी जेड वाई आएगा, माइनस आ जाएगा डी, यहाँ से इसको एक्स जेड लिख सकता हूँ, वैल्यू लेस देन इक्वल आएगी किससे, डी एक्स वाई से। इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास आएगा डी जेड वाई आएगा, माइनस आएगा डी एक्स जेड आएगा, और ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल आएगी किससे, डी एक्स वाई से। ये इक्वेशन नंबर 6 है। दोनों वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन लेते ही दोनों सेम हो गए, यही है इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। क्योंकि आप सभी जानते हो मोड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स भी आता है माइनस एक्स भी आता है, ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब इसकी वैल्यू होता है क्या, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स तो जब होगी लेस देन, क्योंकि मोड ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव या इक्वल 0 होता है। तो x अगर नेगेटिव हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस फिर से प्लस, और पॉजिटिव हो तो प्लस एक्स के। अब यहाँ से भी वही कंडीशन आ रही है, माइनस एक वैल्यू माइनस प्लस, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से हम लिख सकते हैं डी एक्स वाई, सॉरी यही है डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल आएगी किससे, डी एक्स वाई से। यही थ्योरम प्रूफ करनी थी, इति सिद्धम, इतना ही था। एक और थ्योरम देखते हैं जो नेक्स्ट वाली दे रखे, उसमें भी आपको सिर्फ यही कंडीशन निकालनी है, वो मैं भी समझा देता हूँ। इसमें हम वैल्यू निकालेंगे इस वाली की पहले, तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डी एक्स वन वाई वन। इसमें टोटल आपके पास 4 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। तो पहले एक पॉइंट ले लो, फिर से एक और पॉइंट ले लें। इसमें एक पॉइंट कौन सा ले लिया, पहले x2 ले लो, चाहे आपकी जो मर्जी है, y2 ले लें, x1 से x2, फिर x2 से क्या आएगा, y1 है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। आपके पास ये पॉइंट आ रहा है क्या, x1 x2 आ रहा है, तो इसमें तो कोई चेंजमेंट करना है नहीं, वैल्यू आ गई एज इट इज़, x1 y1 आ गया लेस देन इक्वल डी x1 x2 आ जाए। इन ये पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है, तो एक और जो पॉइंट बच गया, कौन सा बच गया, y2। इनके बीच में एक और पॉइंट कौन सा ले लेंगे, y2। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन बनेगी डी x2 आएगा y2 आएगा प्लस डी
y2 आएगा, y1 आएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज dx1 आएगा, y1 आएगा, लेस देन इक्वल किससे हो जाएगा, ये निकालो, dx1 y1 है माइनस क्या dx2 y2, निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू आएगी, यही तो वैल्यू निकालें, x2 y2, इस टर्म को इधर ले आओ तो माइनस आ जाएगा dx2 y2, लेस देन इक्वल आएगा किससे, dx1 आ गया x2, इनको चेंज कर सकते हैं, dy1 आएगा, y2 आएगा, ये वैल्यू आएगी। चारों पॉइंट किसके हैं, x के पॉइंट हैं, ये वैल्यू आ गई आपके पास। सेम ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ऐसे इसको तो दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेम ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे जो सेकंड दे रखी ये वाली वैल्यू, सेम यही कंडीशन, x2 निकालोगे y2, इनके बीच में एक तो पॉइंट लेंगे कौन सा, x1 पहले, फिर पॉइंट लेके चलेंगे कौन सा, y1, तो हमारे पास कंडीशन बनेगी, अगर यही प्रोसेस रिपीट करोगे तो कंडीशन आएगी dx1 आएगा, y1 आएगा, माइनस आएगा dx2 y2, इनमें से माइनस कॉमन लोगे ये वैल्यू, तो लेस देन इक्वल आएगा किससे, dx1 आएगा, x2 आएगा, प्लस dy1 आएगा, y2 आएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। dx1 y1 माइनस dx2, दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, एक माइनस की एक प्लस की, तो मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट, ये थ्योरम हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक और थ्योरम देखते हैं, मैंने आपको बताया था इसी प्रकार की एक और थ्योरम दे रही है, वो और देखते हैं। क्या दे रही है, ये दोनों हो गई थ्योरम। नेक्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी, बाउंडेड सेट की भी बता दी, ये थ्योरम दे रखी है, मतलब इसमें आपको सेट की फॉर्म में दे रखा है dxa, सेट से डिस्टेंस निकालोगे माइनस dya, एक बार तो x से डिस्टेंस निकाली हुई है, एक बार y से, और ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल आएगी किससे, dxy से, ये आपको प्रूफ करना। कंडीशन उसी की तरह चलेंगी जो आपको मैंने पहले बताया था, वही की वही कंडीशन है, एक्स वाई जहाँ पर किसके पॉइंट हैं, ए के, और ए डी क्या होगा, मैट्रिक स्पेस हो, सेम उसी की तरह कंडीशन चलेंगी जो आपको अभी बताए। मोड के अंदर जो वैल्यू हो वो निकालो, प्रूफ करोगे तो मोड के अंदर आपको जो वैल्यू दे रखी है dxa, डेफिनेशन बताई थी, इन्फिमम लेंगे, मतलब इन्फिमम लिख सकते हो या मिनिमम, एक ही बात है, मिनिमम के स्थान पर इन्फिमम भी लिख सकते हैं। इन्फिमम का मतलब भी होता है सबसे कम, मिनिमम का मतलब भी होता है कम, दोनों एक ही कंडीशन। x से a के वो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस, इसको हम लिख सकते हैं इन्फिमम, वैल्यू आएगी किससे आएगी, अगर डिस्टेंस निकालोगे किससे, x से a का कोई भी पॉइंट होगा जहाँ a किसका पॉइंट है, a का, उस फॉर्म में लिख सकते हो, या जो मैंने आपको, एक ही बात है दोनों, यहाँ से ये लिख सकते हो इन्फिमम वैल्यू dxa, जहाँ a किसका पॉइंट होगा, a का, a को बाहर लिख दिया इन्फिमम, और इन्फिमम और मिनिमम दोनों एक ही हैं। कहीं आप ये सोचो कि सर इन्फिमम क्या हो गया, मिनिमम, दोनों एक ही होते हैं, मिनिमम लिख सकते हो, ये वैल्यू है। अब तो आपके पास वही कंडीशन आ गई ना जो पहले वाली थी, इनके बीच में एक और पॉइंट कौन सा बच गया, यहाँ पर आपको y लेके आना है, तो y ले लो, इन्फिमम आ गया, कौन सी आ जाएगी, a बिलोंग टू a आ गया, y लेके चलेंगे तो वैल्यू आएगी dxa, x से क्या आ जाएगा, y आएगा, प्लस फिर क्या आएगा d, y से किस पर आएगा, a पर आएगा, ये वैल्यू है आ गई। चूँकि इन्फिमम की जो कंडीशन है वो पॉइंट a के लिए अप्लाई है, एक पॉइंट किसका होगा, a का, यहाँ पर y a का पॉइंट नहीं है, वैसे कंडीशन नहीं दे रही, मतलब पॉइंट तो a का ही होगा, आप वैसे सोच रहे हो, एक तो फिक्स पॉइंट हो गया और एक किसका पॉइंट आ गया, यहाँ से कोई एक और पॉइंट ले रहे हो, उसके लिए कंडीशन सेट दे रखा है, और एक कोई पॉइंट फिक्स हो गया, उस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल, पॉइंट के बाहर है इसके, उसके लिए आपको कंडीशन निकालनी, ये दे रहे
सॉरी मैट्रिक स्पेस यहाँ पर ये दे रखी है, मैं अभी बता देता हूँ, एक्स डी दे रखी है मैट्रिक। तो पॉइंट तो क्या है, एक्स और वाई किसी सेट के 2 पॉइंट, उस पॉइंट से आपको, ये दोनों पॉइंट हैं, उन पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो जो इन्फिमम है वो किस पर अप्लाई है, ए पर, तो इस पर तो इन्फिमम अप्लाई होगा नहीं, वैल्यू क्या आएगी, डी एक्स वाई आएगा। इन्फिमम किस पर अप्लाई, ए पर, तो ए के साथ लिख दो इन्फिमम जहाँ पर ए आ रहा है, ए बिलोंग टू ए, और ये आ गया डी वाई ए, ये वैल्यू आ गई। सेम इन्फिमम की कंडीशन अप्लाई करने हैं जो डेफिनेशन आपको लिखवाई थी उसी के कारण, तो ये तो वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल का साइन, सॉरी यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स ए, इसकी वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल। फिर से लिख सकते हैं डी एक्स ए लेस देन इक्वल आ गया डी एक्स वाई आ गया। यहाँ से वाई ए किसका पॉइंट है, ए का, तो ये जैसे ए पॉइंट था ए का, एक्स ए लिखा, तो डिस्टेंस किससे हुई, ए की, कौन से सेट की, ए की, एक्स से डिस्टेंस कौन से सेट की, ए की, यहाँ से डिस्टेंस किससे होगी, वाई से, और कौन से सेट की, ए की, तो इसको हम लिख सकते हैं ये डिस्टेंस है वाई से कौन से सेट की, ए की। इस पॉइंट को इधर ले आओ, वैल्यू आएगी डी एक्स ए आएगा, माइनस आ जाएगा डी वाई ए आएगा, और वैल्यू लेस देन इक्वल आएगी किससे, डी एक्स वाई से लेस देन इक्वल आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी, एक आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, वाई ए की वैल्यू, ये और निकाल के देख लो अगर आपको निकाल, क्या निकालोगे, डी वाई ए, इसको हम क्या लिखेंगे, सेम वो वाली कंडीशन आएगी, इन्फिमम आएगा, ए बिलोंग टू ए आएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, डी वाई ए आ जाए। अब इसके बीच में कौन सा पॉइंट लेके चलेंगे, पहले एक्स वाई लिया था, एक्स था, तो अब इसके बीच में एक्स पॉइंट ले लेंगे, एक्स पॉइंट लेके चलोगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, ये वैल्यू है, इन्फिमम आएगा, ए बिलोंग टू ए आएगा, और यहाँ से वैल्यू आएगी डी एक्स वाई आएगा, और डी फिर क्या जाएगा, वाई है तो ये लिख दो वाई एक्स, फिर एक्स से किस पर आएगा, ए पर, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके इक्वल आएगी, लेस देन इक्वल की कंडीशन। ट्राइंगल इनइक्वलिटी कंडीशन काम में ली है, ट्राइंगल इनइक्वलिटी में लेस देन, यहाँ से लिख सकते हैं डी वाई ए लेस देन इक्वल है, इन्फिमम इस पर तो अप्लाई होगा नहीं, तो इसको तो लिख सकते हैं डी एक्स वाई, यहाँ से इन्फिमम अप्लाई करोगे ए बिलोंग टू ए, एक्स ए आएगा, ए किसका पॉइंट है, ए का, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर किसके इक्वल, डी एक्स ए के इक्वल लिख सकते हैं, ये भी ले, और इस टर्म को इधर ले आओगे, दोनों में से माइनस कॉमन आएगा, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो इसी टर्म के इक्वल, और माइनस प्लस की कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, मोड की कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ये थ्योरम भी कंप्लीट। इस प्रकार मोड वाली जो थ्योरम है और मैट्रिक स्पेस के मैंने एग्जांपल आपको बताए वो आप इजीली कर सकते हो। इसके आगे की जो थ्योरम है और एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कैसे आपको सोल्व करने हैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड करें। 3 क्लास में आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, इतना ही इसमें मैटर है, ज़्यादा नहीं है। ओके, थैंक्स। और वीडियो को लाइक, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना है जहाँ जितना हो सके, ताकि सबको फ़ायदा मिले। ये नहीं मतलब कुछ स्टूडेंट को पता चल जाता है, लास्ट भी यही हुआ था, मैंने अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, तो क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को, जितने भी स्टूडेंट उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रह गए, लगभग 20 या 30% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास वीडियो पहुंचा ही नहीं। तो आप ऐसा नहीं करें, आपके पास आपके जितने भी सहपाठी हैं या और कोई भी स्टूडेंट है अदर, उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें ताकि सबको पता चले, सबके बेनिफिट हो, आपका ही नहीं सबके बेनिफिट हो, ताकि मेरा भी जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो। ओके, थैंक्स। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से ये। ओके।